कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पार करते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। ताजा मामला अहिल्यानगर से सामने आया है, जहां सड़क पर लिखे धार्मिक नारे को लेकर क्षेत्र में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों के बीच नारेबाजी से उपजा विवाद धीरे धीरे तनाव में बदल गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस तुरंत हरकत में आई और माहौल को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस की कार्रवाई से भीड़ तितर-बितर हो गई, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई। शाम होते ही पुलिस ने पूरे इलाके में मार्च पास्ट निकाला। इसका मकसद था लोगों को भरोसा दिलाना कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले रोका जा सके। फिलहाल पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इस घटना के बाद राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हर जो मुसलमान है उसको बोलना है। जब तक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेगा तब तक वो मुसलमान ही नहीं है। और हमको तो यकीन है और पता है कि देश का नहीं दुनिया भर का मुसलमान अपनी आखिरी सांस तक मरते दम तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा। इससे किसी की भी दिल को आहट नहीं पहुंचती, न कोई असंवैधानिक है। और संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है कि अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको बोलने से किसको आहट पहुंच गई, किसके दिल को ठेस पहुंच गई। मगर यहाँ देखा यह जा रहा है कि आप एफआईआर पे एफआईआर करते जा रहे हो, लोगों को अरेस्ट करो। देखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा से हर किस्म की वायलेंस का कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। अब देखिए क्या हो रहा है। पुलिस अहिल्यानगर अहमदनगर की आपने बात की, कल हमारे वहां पे जलसा होने जा रहा है। असद ओवैसी साहब उस जलसे का खिताब करेंगे एमआईएम का। और आज वहां पे पता चल रहा है, हमने विजुअल्स देखे आपके माध्यम से, वहां पे दिखा रहे हैं कि रास्ते के ऊपर रंगोली से किसी ने लिख दिया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो ये टोटल गलत है। देखिए, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो दूसरे के धर्म वालों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते ना। तो फिर ये कुछ ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले असंप्रदायिक तत्व आ गए हैं जो इस तरह की हरकतें कर कर राज्य का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं समस्त मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर पढ़ेंगे हम, तो कभी भी उन्होंने नफरत का जवाब जो है वो मोहब्बत से दिया है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार है, अच्छा प्रशासन है। हम सबको प्रशासन के पास जाके वहाँ बताना पड़ेगा, ना कि यहाँ की कोई भी हमारे वजह से ऐसी कानून व्यवस्था या आपसी भाईचारा खराब हो। इस पर हमको एकदम ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा कोई भी घटना ना हो कि जिससे समाज का नाम खराब हो, देश का नाम खराब हो, नेशन का नाम खराब हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपने पुलिस से इस समय बात की? हाँ, मेरी वहाँ के एसपी साहब से बात हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जिन्होंने रंगोली बनाई थी उन पे उन्होंने कार्रवाई की है, शायद अरेस्ट भी किया है। और वो जो भी रहेंगे, वो चाहे किसी भी समाज का हो, तो जो कायदेशीर कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। तो ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी। लेकिन बार बार उस चीज को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमानों पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें भी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी। वहाँ पर जो है कोई अंगूरी बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है। और फिर मुसलमान अगर एजुटेशन करेगा तो उसकी लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आए। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि इस पे इंक्वायरी की जाएगी कि कुछ माहौल बिगाड़ने की किसकी साजिश थी, इस तरह से किसने किया। नहीं, जिसने भी वहाँ रंगोली में जो कुछ लिखा अपमानित किया तो खुली बात दिख रही है और रोज हो रहा है ना ये। तो मुख्यमंत्री साहब, आप जो है इंक्वायरी बाद में करिएगा। आप पहले एक लॉ बना दीजिए कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ करता है 10 साल सजा उसको होना चाहिए। Today morning there was an incident and we registered one complaint in Kotwali police station. One person was arrested and the Muslims were satisfied.
But later on, around 9:30, 10 o'clock, 150 Muslims gathered at Kotla point at Sambhajinagar Road, and we tried to convince them, we warned them, and but they were not ready to listen. Then they started stone pelting. We used force and we dispersed the mob. Now we have taken more than 30 stone pelters in our custody. Accordingly, FIR has been registered at Tufkhana police station, and we are doing needful action. So what is the situation now? Is the situation is normal, peaceful, or tension is still and bandobast? And what are the other security arrangements that have been done by the police? Now the situation is peaceful. We have deployed fixed points at strategic points. We have deployed patrolling mixed localities. Now our police force, they are conducting route marches. Now the situation is peaceful, and also we have conducted meetings with Hindu people and Muslim people, and now the situation is peaceful in the city. Since you are the Superintendent of Police, we want to make an appeal to the people, especially in the Ahmednagar. Sometimes the situation gets escalated due to the rumors. So I appeal to people that don't believe in the rumors. We are capable to handle the situation, and we have sufficient number of police force. So we'll be able to handle any kind of situation. So don't believe in rumors. If anything, they can approach police station, or they can even call on 112. We are there capable to handle any kind of situation. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.